वेलकम टू ऑल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था टॉपिक 1, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is topic 2, which is cost of redeemable preference share capital. Redeemable preference share capital. This is our today's topic. Then there are two ways we can calculate the cost of redeemable preference share. First one is after tax. Then formula will be cost of redeemable preference share after tax CPAT is equal to dividend on preference share capital plus MV minus NP. MV stands for maturity value, NP stands for net proceeds divided by N whole divided by MV plus NP divided by 2 multiplied by 100, where PD stands for, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या सिंपली रेट ऑफ डिविडेंड। सेम ही होता है दोनों अगर नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है तो। उसके बाद MV है, MV स्टैंड्स फॉर मैच्योरिटी वैल्यू, मीन्स मेच्योर जब हो जाएगा 10 साल या 15 साल के बाद जो भी पीरियड रहेगा उसका, तो उस समय क्या पेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। उसके बाद है NP, NP स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करना सीख लिया है ऑलरेडी। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर, या आप इसको बोल सकते हैं टर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने दिनों के बाद रिडीम हो रहे हैं वो पीरियड। और यहाँ पर एक आपको है जो आपको सबसे पहले लिखा हुआ था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था इसलिए मैं ये लास्ट में बता रहा हूँ। ये है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। नाउ मूव ऑन। We can also calculate, second one is before tax। बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं हुआ है। पहले जो फॉर्मूला था बिफोर टैक्स का सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T, where T stands for tax rate। ठीक है, ये है हम लोगों का सिंपल वाला, ये आपका बिफोर टैक्स का फॉर्मूला और आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला, ये मैंने आपको दोनों बता दिया है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व
करेंगे। तो हम लोग जल्दी से एक बनाते हैं क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से, 1 2 4 क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए हम लोगों का। बाकी आप अपने बुक से फिर प्रिपेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि 3 तक हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बना चुके थे, 3 या 4 तक व्हाटएवर। क्वेश्चन लिखता हूं, a company has issued 10% redeemable preference shares of ₹100 each. These shares are redeemed at the end of 10th year, मीन्स n बराबर जो है वो 10 दिया हुआ है। The underwriting cost the underwriting cost is 2%. Calculate the cost of reference share capital. This is a question. अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले बता रहा है हम लोगों को कि 10% डिवेंचर है, ठीक है, सॉरी डिवेंचर मैंने कह दिया। 10% प्रेफरेंस शेयर है जिसका के नॉमिनल वैल्यू कितना है, ₹100। दीज शेयर्स आर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर दे दिया है 10। मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ सॉल्यूशन। पहले क्या क्या गिवन है वो जल्दी से लिख लिया जाए। गिवन है आपको n बराबर दिया हुआ है 10, फेस वैल्यू है डिवेंचर का, फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स का, ये दिया हुआ है आपको ₹10, ₹100। उसके बाद कॉस्ट दिया हुआ 2%, ये दिया हुआ। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला वाइज चलते हैं। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीडी। देखिए व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट, जो भी फॉर्मूला में हम लोग को रिक्वायरमेंट है हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि उसी हिसाब से करें। जैसे हम लोग को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और n चाहिए। n तो दिया हुआ है, मैंने लिख दिया पहले, तो एक एक करके हम लोग निकालते चलते हैं। तो PD इज इक्वल टू था आपका जो पहले था वही होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। तो फेस वैल्यू है ₹100, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, इसलिए ये आ गया हमारा PD आ गया ₹10। दूसरा हम लोगों को चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू, तो B कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू को आप एक और नाम से जान सकते हैं, रिडीमेबल वैल्यू, कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें कुछ था नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू जो है
आपको 100 रुपीज ही होगा। ये आपको चेंज कर जाएगा कब, जब लिखा हो क्वेश्चन में कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, तब आपको ये मैच्योरिटी वैल्यू में प्रीमियम को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ था नहीं वैसा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जो सेम है 100 रुपीज ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस अंडरराइटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कराएगा एक्सपेंसेस ऑन इशू। अंडरराइटिंग कॉस्ट, दिस इज आवर एक्सपेंसेस ऑन इशू। तो फेस वैल्यू है हमारा 100 रुपीज और अंडरराइटिंग कॉस्ट बोला 3%, है ना, तो 3% हो जाएगा आपका ये 100 का 3%, तो ये आ जाएगा आपको, सॉरी ये 2% ही दिया है, 2% है ये, तो ये हो जाएगा आपको 98 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आ गया। और n तो आपने को पहले से पता ही था, n बराबर कितना है d। तो नाउ अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये दो तरह से निकालेंगे हम लोग, पहले आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स CPAT इज इक्वल टू PD प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। पुटअप करते हैं वैल्यू को, इज इक्वल टू PD हम लोगों ने निकाला था 10 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 100, नेट प्रोसीड्स 98, n इज इक्वल टू 10 ईयर्स था, होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और 10 प्लस 2/10 होल डिवाइडेड बाय 198/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, 2 5 जा 10, ये हो गया 10 प्लस ये 1/5 को हम लोग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो ये लिख दिया हमने 0.2, और 198 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100 इज इक्वल टू 10.2 बाई 99 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10.30। इस क्वेश्चन में अगर बिफोर टैक्स हम लोग निकालें, बिफोर टैक्स इस क्वेश्चन में, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। क्यों कैलकुलेट नहीं है? बिकॉज टैक्स रेट इज नॉट गिवन। ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग बिफोर टैक्स जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था एट पार वाला। अभी हम लोग एक सवाल बनाते हैं जिसमें एट पार भी हो अपना, एट प्रीमियम भी हो और एट डिस्काउंट भी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सारे जो वेरिएशंस मिलेंगे वो आपको मिल जाएगा सीखने के लिए।
तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि अनामिका लिमिटेड issued 10% 5,000 redeemable preference share of rupees 100 each to be redeemed after 10 years. Cost of issue is ₹5 per share. ये आपको रुपीज में दिया हुआ है, इसलिए नो नीड टू कैलकुलेट। फिर आपको बोल रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस shares if shares are issued at par 10% डिस्काउंट और सी बोलता है 10% प्रीमियम। कि पार इशू किया गया हो, डिस्काउंट इशू किया गया हो और प्रीमियम पे इशू किया गया हो। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। ए में preference shares are issued at par। अगर एट पार हमने इशू किया है तो चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन ऑफ पीडी। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। पीडी इज इक्वल टू, शॉर्ट में बताता हूँ, 100 का 10% ये आ गया ₹10। सेकेंड में हम लोगों को आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू के रिडीमेबल के बारे में कुछ ऑप्शन है नहीं, इसलिए वो ₹100 ही होगा। सी में आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इशू है इस बार, तो कॉस्ट ऑफ इशू 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। अब हम लोग निकाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आफ्टर टैक्स निकलेगा, क्योंकि टैक्स का रेट दिया हुआ है नहीं, इसलिए बिफोर टैक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से फॉर्म लिखते हैं, पीडी प्लस एमवी माइनस एमपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो ये आ जाइए 10 प्लस 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 100
प्लस 95/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा 10 प्लस 5/10 डिवाइडेड बाई 195/2 इंटू 100। ये हो गया आपका 10 प्लस 5/10 था, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 195/2 है, तो 195/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 97.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 97.5 और 1050 डिवाइडेड बाई 97.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 10.769%। यह आ गया आपका नेट पार। पहला आंसर। अब आ जाइए आप इसका दूसरा निकालिए। इफ शेयर्स आर इशूड एट, क्या था सेकेंड, 10% डिस्काउंट, अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया। चलिए, तो इसमें भी सबसे पहले हम निकालेंगे पीडी। तो पीडी कभी भी चेंज नहीं करेगा हमारा, तो ये आ गया 10 रुपीज आ गया। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू, रिडीमेबल के समय कुछ भी नहीं बोला जा रहा कि क्या करना है, तो वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू होगा 100 रुपया। लेकिन यहां पर आपको नेट प्रोसीड जो है वो चेंज कर जाएगा। तो इसका नेट प्रोसीड जो है इस बार चेंज कर जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू और एक्सपेंसेस भी है, और ये माइनस कर देंगे हम लोग एक्सपेंसेस ऑन इशू। तो ये आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 10% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 5 रुपया खर्चा है, तो ये आ गया आपको 85 रुपीज आ गया है। ठीक है, अब आ जाइए फॉर्मूला निकालिए। सी पैट इज इक्वल टू PD प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई M होल डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। PD आपका 10 है, मैच्योरिटी वैल्यू आपका 100 ही है, और ये इस बार 85 हो गया है। ये आपका कांस्टेंट है 10, ये हो गया 100 प्लस 85/2 इंटू 100, ये 10 प्लस 15/10 डिवाइडेड बाई 185/2 इंटू 100, ये हो गया 10 प्लस 1.5 ये हो गया 92.5 इंटू 100। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से इधर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 11.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92.5, 1150 डिवाइडेड बाई 92.5, ये आ जाएगा 12.43% आंसर सेकेंड का। ठीक है, अब अगर इसी शेयर्स का हम लोग प्रीमियम पे इशू करते हैं तो क्या होगा। सी पे इफ शेयर्स आर issued at premium, if shares are issued at
प्रीमियम। तो निकालते चलिएगा कर करके। PD सेम 10 रुपया, मैच्योरिटी वैल्यू सेम 100 रुपीज। नेट प्रोसीड्स इस बार चेंज करेगा क्योंकि प्रीमियम की इशू हो रहा है, इसलिए नेट प्रोसीड्स हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस कॉस्ट ऑफ इशू या एक्सपेंसेस ऑन इशू। तो फेस वैल्यू है 100 रुपीज, प्रीमियम आप 10% ले रहे हैं, माइनस ये हो गया, तो ये आ गया आपको 105 रुपये। ठीक है, तो निकाल दीजिए फॉर्मूला पे, बैठाइए इसको। n बराबर 10 है, तो PD प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय into 100। PD है 10 प्लस 100 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 105 बाय 2 into 100। इधर आ जाते हैं, is equal to 10 plus minus 5 by 10 divided by 205 by 2 into 100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 205 बटा 2, ये हो जाएगा हम लोगों का 102.2 गुना 100। तो यह आ गया 9.5 बाई 102.2 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9.27%, तीसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन जो है प्रीमियम का हो, चाहे एट पार का हो, चाहे एट डिस्काउंट का हो, वो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब एक सवाल हम लोग देखते हैं जिसमें रिडीम करते समय हम लोगों को कहा जा रहा है कि रिडम्पशन का वैल्यू जो है वो प्रीमियम पे होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि इशू के समय तो डिस्काउंट प्रीमियम हो रहा है, ये देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। लेकिन रिडीम करते समय अगर कुछ प्रीमियम देना पड़ रहा हो तब उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, a company issued 2000 5% redeemable preference shares of ₹100 each at 5% प्रीमियम। देख लीजिए, इशू किया है 2000 है, 5% रिडीमेबल शेयर 100 रुपया वाला है, लेकिन इशू हो रहा है वो प्रीमियम पे, तो मतलब इशू करते समय भी प्रीमियम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में। तो लिखा है, बताया जा रहा है कि these shares are redeemable after 10 years। 10 साल के बाद, मतलब n बराबर 10 एट ए प्रीमियम ऑफ 7%। देखिए यहाँ पर भी प्रीमियम है 7%, लेकिन ये जो प्रीमियम था ये इशू वाला प्रीमियम है,
और ये जो प्रीमियम बोल रहा है कि वो रिडम्पशन के समय प्रीमियम बोल रहा है, तो ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। फिर है सवाल में the cost of issue is ₹3 per share. Cost of issue है ₹3 per share. Find out cost of preference share assuming that टैक्स रेट इज 50%। मीन्स इस बार टैक्स रेट भी दिया हुआ था, हम लोग को बिफोर टैक्स भी निकालना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स निकालने के बाद। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पीडी, है ना। तो ये हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीडी, मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो पीडी इज इक्वल टू 100 का 5%। ये 5% फॉर्मूला लिया मैंने, ये वाला 5% वो अलग है। तो ये हो गया हमारा ₹5। ठीक है, दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। नॉर्मल होता है अगर हम लोग रिडम्पशन पे कुछ नहीं देते तो, लेकिन यहाँ पे रिडीमेबल एट 7% प्रीमियम है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो फेस वैल्यू हमारा ₹100 है और प्रीमियम भी कितना है 7%, तो ये ₹100 का ही 7% लगेगा, तो ये ₹7 हो जाएगा। इसलिए इसको समाप्त करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 107। उसके बाद हम लोग सी में कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इशू पे प्रीमियम है ना, तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस कॉस्ट ऑफ इशू। तो फेस वैल्यू अपना है ₹100 का, इशू पे प्रीमियम कितना ले रहे हैं हम लोग 5%, मतलब ₹5, और कॉस्ट ऑफ इशू है ₹3, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 3 इज इक्वल टू 102। और डी में हम लोग को दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स या एन इज इक्वल टू है 10। नाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ई में हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला निकाल लेते हैं आफ्टर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है? नहीं, गलत है। गलत क्या है, यहाँ पर n और यहाँ पे 2। तो ध्यान दीजिएगा, गलती होने की संभावना होती है। तो मैंने ये गलती जानबूझ करके नहीं की थी, अनजाने में हो गई थी, है ना। आपको लगता होगा सर
जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती गलती हो गया। ह्यूमन एरर, आप लोग तो जानते ही, हम तो बोलते ही रहते हैं आप लोगों को ह्यूमन एरर। इट प्रूव्स दैट आई एम स्टिल अ ह्यूमन इफ आई एम मेकिंग एन एरर। चलिए, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा तो हम लोगों का पीडी कितना था, तो ये मैंने 5 लिया है, 5% वाला। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोगों का आ गया कितना रुपया, भी था 107 और 102, है ना। तो 107 माइनस 102 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 107 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 5 प्लस 5 बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 209 बाई 2 इंटू 100। ये आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2 है, तो ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 डिवाइडेड बाई 209 बटा 2 हो जाएगा 104.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 104.5 इज इक्वल टू 550 बट्टा 104.5। आप इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा आपको तो ये आपको आ रहा है 5.26%। ठीक है, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। अब हम लोग निकाल देते हैं बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स आपको पता है फॉर्मूला, वन माइनस टी। तो ये आपको हो जाएगा, जस्ट डबल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। 5.26 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 10.52%। तो एक आंसर ये आ जाएगा आपको, और पहला आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में अब मैं समझता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसे बना लेंगे, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी आप बुक में दिए गए जो भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कीजिए और अपने एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि बिना एग्जामिनेशन के डिग्री नहीं दी जा सकती है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, कभी भी हो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लासेस को इतना ही खत्म कर रहा हूँ आज का क्लासेस को। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 टॉपिक और इसमें बचे हुए हैं, वो टॉपिक कर लेंगे हम लोगों का। तो सारे एफएम के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग कर चुके होंगे तब तक।
एक रह जाएगा थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल, तो वो आपको 2-3 लेक्चर में वो मैं बता दूंगा, ताकि कम से कम ये प्रैक्टिकल पेपर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।